दोस्तों, हमारे देश में कई एक से एक महान कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया में अपने नाम को फैलाया और उन्होंने इस दुनिया की हर एक चीज़ पर कविताएं लिखी। मुझे भी प्रेरणा मिली इस कोरोना पेंडेमिक इंसान के बदलते हुए आवश्यक आचरणों के प्रति। तो पेश है मेरी दो कविताएं इंसानियत के ऊपर। पोएम ऑन ह्यूमैनिटी। खुला बाजार ये कैसा, खुला बाजार ये कैसा, यहाँ मजहब भी है बिकता कि बिकता है इंसान यहाँ, और हर रब भी है बिकता। न जाने कैसी दुनिया है कि अब ईमान नहीं टिकता। मुझे हिंदू भी दिखता है, मुझे मुस्लिम भी दिखता है, मुझे सिख भी दिखता है, मुझे ईसाई भी दिखता है, मगर अफसोस कि बंदा खुदा का अब नहीं दिखता कि बिकता है इंसान यहाँ, और हर रब भी है बिकता। है पैसों के नाम शोहरत की है औकात पैसों से, कि जिससे होती है इज्जत बूढ़े बुजुर्गों की। शर्म आती है मुझको भी, अब वो सलाम नहीं दिखता, अब वो प्रेम बड़ों के प्रति सम्मान नहीं दिखता कि बिकता है इंसान यहाँ, और हर रब भी है बिकता। हो अपनापन यहाँ जिसमें वो रिश्ता अब नहीं दिखता। दिखते हैं लुटेरे हर तरफ, इरादे नापाक है जिनके, बचाने सामने आए फरिश्ता अब नहीं दिखता कि बिकता है इंसान यहाँ, और हर रब भी है बिकता। खुला बाजार ये कैसा, यहाँ मजहब भी बिकता है कि बिकता है इंसान यहीं, और हर रब भी बिकता है। रंग से ना करो प्यार, वो एक दिन ढल जाएगा। इंसानियत को दो मान, वो भी तुम्हारे काम आएगा। धर्म अधर्म से दूर होकर इंसानियत का दिया जलाओ यारों, बुरे समय में इंसान ही इंसान के काम आएगा। आग लगाना भी अच्छा है अगर अहंकार को लगा सको, आंसू बहाना भी अच्छा है अगर पश्चाताप के बहा सको, झुक जाना भी अच्छा है अगर रिश्ता बचा सको। अपनों में अपनापन नापने से पहले ज़रा खुद भी जांच करो, दूसरों से आस रखने से पहले खुद की काबिलियत की तलाश करो। आस पास ही रह जाएगी, एक दिन काश हो जाएगी, कल से इंतज़ार से पहले आज की कीमत का ख्याल करो। तो प्रस्तुत है अब दूसरी कविता। उम्मीद है पहली कविता आपको अच्छी लगी होगी। यह थोड़ी सी दूसरी कविता, यह वास्तविकता और कुछ परिस्थितियों के ऊपर लिखी हुई है। किस तरह इंसान के स्वभाव बदल रहे हैं। एक कुत्ता मेरे पास आया, बोला तुम इंसान हो। मैंने कहा तुम्हें कोई शक है। बोला शक नहीं, मुझे यकीन है। तुम्हारे चेहरे पर इंसान का नकाब है, इंसानियत का तुम्हारे पास कोई हिसाब है। सुबह उठते ही सारा अपने पेट में ठूस लेते हो, ऑफिस जाकर दूसरों से फिर घूस लेते हो। रात को शराब पीकर नोचते हो जीवित मांस, गला काट कर अपने भाई का छीन लेते हो उसकी सांस। काली कमाई से विशाल अट्टालिकाएं बनाते हो, भगवान को 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर मूर्ख बनाते हो। देश को चंद सिक्कों में दुश्मनों को बेच आते हो, फिर भी गर्व से अपने को इंसान कहलवाते हो। हम कुत्तों में न जात है न पात है, हमारी पूंजी हमारे जज्बात है। जिसका हम नमक खाते हैं, जान उसके लिए लड़ा देते जाते हैं।
उसके बाद भी हम कुत्ते कहलाते हैं। हम चंद सिक्कों में अपना स्वाभिमान नहीं बेचा करते हैं, आखिरी दम तक मालिक से वफा करते हैं। अब तुम खुद फैसला करो, हम कुत्ते होकर भी इंसानियत अपने अंदर पाते हैं। पर तुम इंसान का मुखौटा लगाकर कुत्तापन और हैवानियत के पुतले हो। इंसानी दुनिया का दस्तूर भी क्या बताओ यारो, यहाँ तो अमीरी से रिश्ते बनाए जाते हैं और गरीबी से रिश्ते छुपाए जाते हैं। इस दुनिया में अब ऐसे ही इंसानियत निभाई जाती है। दूसरों को हंसाने के लिए नहीं, रुलाने के लिए मेहनत की जाती है। अपने जीत के लिए नहीं, दूसरों की हार के लिए मेहनत की जाती है। यहाँ तो लोग जुदा है अपने ही वजूद से, क्योंकि यहाँ लोग अपने आप से ज़्यादा दूसरों में व्यस्त रहा करते हैं। इस दुनिया में अब इंसानियत शर्मिंदा है। यहाँ तो अपनों को छोड़ गैरों से रिश्ते निभाए जाते हैं। अपनापन और प्यार कोई मायने नहीं रखता यहाँ तो बस पैसों के से रूप दिखाए जाते हैं। भावनाओं का कोई मोल नहीं आजकल यहाँ तो बस रूप रंग से रिश्ते बनाए जाते हैं। यहाँ तो बस शर्तों पर रिश्ते बनाए जाते हैं। रिश्तों का एहसास कहीं गुम हो गया है यहाँ, प्यार का वजूद कहीं दफन सा हो गया है यहाँ तो बस रिश्ते मतलब से निभाए जाते हैं, अपनों से नहीं पैसों से रिश्तेदारी निभाई जाती है। इस दुनिया में इंसानियत अब ऐसे ही निभाई जाती है। इसलिए फैसला आपके हाथ में है। कई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें कि बहुत अधिक अपने आप पर भरोसा और आत्मविश्वास होते हैं और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। पर मेरा मैसेज ऐसे इंसान, ऐसे इंसानियत के ऊपर है जिन्होंने अपना वजूद, अपना जुनून, अपने जज्बा को खो दिया है और सिर्फ पैसे के पीछे अपने मन को एकाग्रचित कर रखा है। जिनके दिनचर्या असंतुलित रहते हैं और जिनके जीवन में हमेशा तनाव दिखता है, तो अपने अंदर आत्मविश्वास और तनाव मुक्त रहने के लिए मेरी इन चंद कविताओं पर गौर फरमाइएगा। उम्मीद है आपको इन दोनों कविताओं के माध्यम से एक मैसेज मिली होगी। धन्यवाद।